पासवान अब नहीं रहे। न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि समूचे देश की राजनीति में जिस तरह का योगदान रामविलास पासवान का रहा है, आज एक अपूर्ण क्षति छोड़कर वो चले गए हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ ही देर पहले उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्विटर के जरिए ये बात भी सामने रखी और कहा कि जहां भी रहोगे पापा, वहां पर आपका हाथ मेरे ऊपर जरूर रहेगा। देश भर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, अलग अलग राजनेताओं की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो अपनी शोक, अपनी संवेदना को इस समय जाहिर कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर। एक लंबा समय उन्होंने राजनीति में बिताया है और जिस तरह की परख उनको रही है राजनीति में सत्ता की, उसके कायल जो हैं वो उनके विरोधी भी रहे हैं। बिहार चुनाव लंबे समय बाद ऐसा होगा कि बिहार चुनाव होने वाले हैं, लेकिन रामविलास पासवान वहां पर एक किरदार के रूप में नजर नहीं आएंगे। 74 साल की उनकी उम्र थी, कुछ समय से बीमार चल रहे थे और इस कारण उनके बेटे भी बिहार की जगह उनके साथ थे। उन्होंने लिखा कि पापा आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। ये चिराग पासवान ने कुछ देर पहले लिखा है और सबकी तरफ से ये जो शोक है और संवेदनाएं हैं वो प्रकट की जा रही हैं। खगड़िया में उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को। एक मामूली से परिवार से आते थे, लेकिन वहां से निकलकर देखिए कहां तक, किन ऊंचाइयों तक वो पहुंचे। कानून में डिग्री उनके पास थी। वो यहां तक कि एक पुलिस अधिकारी भी बनना चाहते थे, एक डीएसपी के तौर पर भी सिलेक्ट हुए थे। हिमांशु मिश्रा इस समय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। हिमांशु, रामविलास पासवान की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी, लेकिन देखिए ना कि बिहार चुनाव की दहलीज पर देश खड़ा है और ऐसे में बिहार की राजनीति का इतना बड़ा नाम आज हमारे बीच नहीं रहा। देखिए बिल्कुल श्वेता, जो बात आप कह रही थी कि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता हैं जो 67 के बाद से जो है बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। दलितों के बहुत बड़े नेता थे और मंडल के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो है मंडल आयोग के लिए बात की थी, वो तमाम चीजें रामविलास पासवान को याद करती हैं। और बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक दलित नेता के रूप में अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली है तो वो रामविलास पासवान को मिली है। पिछले लगभग जो है 1.25 महीने से जो है रामविलास पासवान एस्कॉट्स हॉस्पिटल में थे। उनके हार्ट में बहुत प्रॉब्लम थी। पिछले वीक जो है देर शाम जब एलजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, पार्टी को फैसला लेना था कि वो एनडीए के साथ जाए या अलग जाए, तब चिराग पासवान ने ट्वीट किया था कि पिताजी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसलिए उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। बैठक जो है कल होगी। उसी दिन रात को जो है रामविलास पासवान का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। रामविलास पासवान के ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन था, इसीलिए जो है पूरी तरीके से जो है हमारे साथ इस समय गिरिराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, रामविलास पासवान जी का जो व्यक्तित्व रहा था, जो राजनीति में उनकी परख रही थी, जो उनका कद था, आज उनका जाना बहुत बहुत खल रहा है। मैं श्वेता जी इतना ही कहूंगा कि रामविलास जी एक अति साधारण परिवार से निकल करके, मेरी पहली मुलाकात बिहार में मुजफ्फरपुर के सांसद थे दिग्विजय बाबू, उनके घर पे इनसे हुआ था। ये मैं कहता हूँ 69 की बात है। और रामविलास जी से फिर राजनीतिक गतिविधि में इतने सरल स्वभाव के, मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इनके सानिध्य में गया हो वो इनसे प्रभावित ना हुआ हो। केवल दलित की राजनीति में नहीं, हमसे कभी कभी मजाक भी करते थे कि गिरिराज जी बोलते हैं, गिरिराज बाबू ऊपर से भीतर से नहीं बोलते। आज रामविलास जी
का जाना राजनीति निधन होना केवल लोक जनशक्ति पार्टी के लिए दुखद समाचार नहीं है, एनडीए के लिए भी दुखद है, पूरे बिहार के लिए और देश के लिए दुखद है। और मैं तो यही कहूंगा कि रामविलास जी के आइडियोलॉजिकल मेरे डिफरेंसेस थे एनडीए में आने के पहले, लेकिन जब मैं इनके करीब से देखा इनको, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जिसके साथ वो मिले एक भाई की तरह मिले, एक पिता की तरह मिले। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हुए भी हंसते हुए बड़े सहज तरीके से बातों को वो रखने का काम करते थे। और मैं बहुत ही पीड़ित हूँ, बहुत ही दुखित हूँ कि बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति से सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा धरोहर, बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे बीच नहीं रहा। नहीं गिरिराज जी, बड़ी बात आपने कही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित राजनीति से उनका नाम जुड़ा रहा। बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो किसी एक जात के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी ने तो लगभग, हालांकि लालू जी ने इस पर कई बार दफा मजाक भी किया, कटाक्ष भी किया उन पर, लेकिन उनके रिश्ते किसी से इन चीजों से बिगड़ते नहीं थे। हम उस दौर को भी याद करते हैं जब एक छात्र नेता के तौर पर वो इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे लंबे समय तक। तो हम उस दौर को भी याद करते हैं कि जब चुनाव मैदान में उतरे तो सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया वहां जाकर। बिल्कुल, पूरे देश में सबसे अधिक मतों से जीत करके श्वेता जी ये जाने वाले सांसद बने थे और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा राजनीति में। और ये जितना आगे बढ़ते गए उतना इनका हृदय, इनका स्वभाव, इनका विचार विशाल होते गया। और ये मैं तो देखा कि चौधरी साहब के साथ इन्होंने किसके साथ नहीं काम किया, 5-6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। इनके विषय में जिनको जो टिप्पणी करना होता था समय समय पर अपने ढंग से करते थे। किसी ने मौसम वैज्ञानिक नहीं, वो समाज की नब्ज को पकड़ते थे और समाज जो चाहता था वही रामविलास जी निर्णय लेते थे। समाज को पहचानने की ताकत थी, यही तो राजनेता की खूबी होती है, जो रामविलास जी में खूबी था। वाकई, नहीं तो कोई भी नेता हो आप चुनाव क्षेत्र से बार बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आज की तारीख में जब लोग जानते हैं कि कितना काम होता है, कैसे होता है, वहां पर आपका अगर एकाधिकार हो, यानी दिलों पर आप एकाधिकार कर चुके होते हैं। धन्यवाद गिरिराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह हमसे अपने विचार इस समय साझा कर रहे थे। चूंकि रामविलास पासवान का जाना आज हर पार्टी में सबको खटक रहा होगा हिमांशु, क्योंकि रामविलास पासवान लगातार जिनकी भी सरकारें बनती गई, रामविलास पासवान उसका हिस्सा रहते गए। अब इसे जिस तरह से गिरिराज जी भी याद कर रहे थे कि लालू जी कहा करते थे कि मौसम वैज्ञानिक है, वो भांप लेते हैं कहाँ हवा चल रही है। तो ये भी कोई आसान कृत्य नहीं होता है, आसान काम नहीं होता है राजनीति में, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर पल पल सब कुछ बदल जाता है। लेकिन रामविलास जी की तो भविष्यवाणियां भी सटीक रहती थी और परख भी। बिल्कुल श्वेता, जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य है। सामाजिक चीजों को पकड़ना और राजनीति के अंदर किस तरफ हवा बह रही है, ये रामविलास पासवान जो है वो बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। गिरिराज सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि उनको सामाजिक और समाज के अंदर जो घटित हो रहा है उसकी पहचान बहुत जल्दी हो जाती थी, और यही एक राजनेता की पहचान होती है। और मैं आपको ये कहते हुए एक और चीज बता देता हूं, जब एनडीए सरकार के अंदर जो है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लाया गया था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रामविलास पासवान की थी। रामविलास पासवान हमेशा कहते थे कि सवर्णों के लिए 15% का आरक्षण होना चाहिए। अगर दलितों के लिए है, ओबीसी के लिए है, तो सवर्णों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। जो लोग क्रीमी लेयर से नीचे हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो ये जो है वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है पूरे समाज में। और उनकी ही पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया था
और स्वर्ण जातियों के लिए 10% का आरक्षण लेके आई थी। और वो एक बहुत बड़ा 2019 की जीत के अंदर एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि काम किया था उस आरक्षण ने, जो 10% का लाया गया था। इसीलिए रामविलास पासवान के लिए कहा जाता है कि वो हवा की नब्ज को पकड़ लेते थे और वो उसी तरफ जाते थे जिस तरफ हवा जा रही है, जनता का रुख जा रहा है, जनता को पहचानना, ये रामविलास पासवान की खूबी थी। उन्होंने 2009 में चुनाव हारे थे। मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप दिलों की गहराई तक नहीं उतरेंगे तब तक आपको इन चीजों का पता चल नहीं सकता है। और इसीलिए आज रामविलास पासवान जी के चले जाने पर आज जितने सब शोकाकुल इस समय महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी हैं। शहनवाज जी, आपने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात तो रखी है, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है मानो कोई निजी क्षति हो गई हो। देखिए, रामविलास पासवान जी को उम्र में तो वो बहुत बड़े थे, लेकिन उनसे जब भी मैं मिला तो वो मित्रवत मिलते थे और उनका बहुत स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता था, मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनका जाना सिर्फ भारत की राजनीति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके साथ पार्लियामेंट में बहुत साल काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो मंत्री थे, मैं भी उनके साथ मंत्री था और बेहद हमसे प्यार करने वाले थे। बिहार के नाम को पूरे दुनिया में रोशन किया था और सबकी चिंता करते थे। वो दलित समाज के एक बड़े नेता थे, लेकिन जैसा आप कह रही थी, स्वर्ण जाति के लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो भेदभाव के खिलाफ लड़ते थे। वो खुद भी कोई भेदभाव नहीं करते थे, वो सबको लेकर चलते थे। जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो सबके लिए चिंता करते थे, वो सबको साथ लेकर चलते थे। उनका जाना बिहार के लिए और देश के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक बेहतरीन मिनिस्टर, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन नेता देश ने आज खो दिया है। ये अपूर्णीय क्षति सी लगती है इस समय शहनवाज जी। और भले ही सुजीत झा भी जुड़ गए हमारे साथ। भले ही सुजीत, ये सबको पता था कि लंबे समय से बीमार चल रहे हैं रामविलास जी, लेकिन उसके बावजूद आज अगर सब शोक में हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है सुजीत की बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और एक ऐसा नेता जो इमरजेंसी के दौर से हम देख रहे हैं किस तरीके से जमीन पर संघर्ष उन्होंने किया, कितने बड़े नेताओं के बहुत करीबी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जमीन से जुड़े रहे, हर वर्ग से जुड़े रहे। आज उनकी जो क्षति है उस पर क्या प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों से आ रही हैं सुजीत? सब क्या एक हिसाब से आपको शोकाकुल इस समय दिख रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, ये हम कह सकते हैं कि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो सभी उनको पसंद करते थे। सभी राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं और आज के दौर में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे सरल स्वभाव अगर किसी का था तो रामविलास पासवान ने, खासतौर पर पत्रकारों के लिए वो काफी अच्छे थे। जब भी कोई इंटरव्यू या बाइट लेना होता था वो कभी मना नहीं करते थे। तो पत्रकारों के लिए काफी क्षति है और कठिन से कठिन सवाल जो वो नहीं भी देना चाहते थे उसका भी जवाब किसी तरह से पत्रकार निकाल लिया करते थे। तो रामविलास पासवान का जाना पूरे बिहार के लिए न सिर्फ पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उस तरह के खपा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। आज केवल बिहार में नहीं पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे एक सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस समय अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रामविलास पासवान जी के गुजर जाने पर कुछ नेता ट्विटर के जरिए, कुछ अपनी हमसे फोन पर बातचीत के जरिए अपनी अपनी बात हमारे सामने रख रहे हैं और
उन बातों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद सबने ट्विटर के जरिए अपनी संवेदनाएं दी हैं इस समय। लेकिन पवन वर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन जी, जिस तरह का व्यक्तित्व रहा है रामविलास पासवान जी का, उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा है इस समय। सबको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कुछ तो ऐसी निजी क्षति हो गई है। राजनीति की अपनी क्षति अपनी जगह रहेगी। हम हाजीपुर छोड़ दें, हम पूरा बिहार छोड़ दें, हम समूचे देश को भी अगर आज की तारीख में देखें, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस ऐसे इंसान के साथ जुड़ गया था जो भले ही एक जाति से निकलते हुए, भले ही ये कि दलितों में एक बहुत बड़ा आवाज, लेकिन आखिरकार वो हर वर्ग हर जाति का नेता था। देखिए, राम जी का ये बहुत ही असम, इसको समझने की जरूरत है कि उनका आखिर भारतीय राजनीति में किरदार क्या रहा। लोग उनको आज एक मंत्री के तौर पर देखते हैं, पर ये भी समझना कि वो कहां से, किस वर्ग से, किस हालात से उठकर राजनीति में आज से नहीं 1970 के आसपास जब वो पहले इलेक्ट हुए और अब भगवान से उनसे प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवारजन को शक्ति दे। आज राजनीति में एक बड़ा क्षति मानते हैं। पूरे बिहार में क्षति हुई है राजनीति में और मायूस लोग हैं और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के, हमारा पूरा पार्टी मायूस है कि बड़े नेता बिहार से भगवान के शरण में चले गए। बहुत दुख हुआ, हम पूरा परिवार को, हम लोग को, पूरा पार्टी का सबको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आज हम लोग के घर में खाना भी नहीं हम लोग बना सकते। आप लोग का बहुत पुराना संबंध था? पूरा संबंध था, आना जाना पहले ही से था, शुरू से। साहब के साथ 1977 में एक साथ MP बन के लोग गए थे दिल्ली में, हम भी साथ, दोस्ती तो हम लोग का शुरू से था। बहुत बड़ा, माने बिहार की बहुत क्षति हुई है बिहार के राजनीति में, बहुत दुख है। हम लोग सब परिवार को दुख में है, हम लोग सब भगवान को परिवार जन को शक्ति दे, उनको भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे, शांत करे। कभी कम्युनिकेशंस मिनिस्टर के तौर पर, कभी रेल मंत्री के तौर पर, कभी यूपीए का हिस्सा होकर, कभी एनडीए का हिस्सा होकर, लेकिन इसी सब के बीच साल 2000 में उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी भी बना ली थी, जनता दल से अलग होकर, और उसके बाद से एक अलग राह उन्होंने पकड़ी थी। जिसका हाथ थाम लेते थे उसे भरोसा हो जाता था कि मेरी सरकार तो बननी तय है, लेकिन उस पार्टी के भरोसे से ज्यादा रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, लोगों की आवाज को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं, एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो हैं रहे हैं और लगातार हम लोगों की चिंता भी रही है। आदरणीय लालू जी हमेशा चिंतित रहते थे उनके सेहत को लेकर के, और चिराग पासवान जो बड़े भाई हैं हमारे, आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको रामविलास जी की थी तो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। हम लोग पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको इस दुख, इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति मिले, पूरे परिवार को मिले। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, रामविलास जी के साथ सबसे पहली बार हम लोगों ने, जब कैंपेन, या चिराग जी ने जब कैंपेन शुरू किया था, या राजनीति में आप कह सकते आए थे, तो वो था 2010 का, और हमारी कई सभाएं साथ हम लोगों का आदरणीय रामविलास जी के साथ मेरा जाना चुनाव प्रचार में 2010 में, क्योंकि
राजद और लोजपा का गठबंधन रहा था, उस साल में अगर हमको कोई टिप्स देना या कुछ चीज़ें सिखाना, उस दौरान उन्होंने कई सभाओं के दौरान में उन्होंने हमको सिखाने का काम किया। कई बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत हमारी उन्हीं के साथ कैंपेन करके आज जो भी हिम्मत हौसला जो बुलंद है, शुरुआत में उन्हीं की ये सारी देन है, जिसका लेकर के हम लोग बीच में भी हम लोग चिंतित रहे। लगातार हालचाल हम लोगों ने भी पूछने का काम किया और हम लोगों को लगता था कि रिकवर हो जाएंगे, लेकिन भगवान की जो मर्जी। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ। इन बड़े नेताओं का जमीनी संघर्ष अगर नहीं होता, शहर बन्नी खगड़िया में है, छोटी सी जगह, वहां से निकल कर आए रामविलास पासवान, अगर ये जमीनी संघर्ष नहीं होता तो आज की जिस पीढ़ी को आप राजनीति में देख रहे हैं उसका स्वरूप भी वैसा नहीं होता।